को मंगलमय बनाने वाले, संसार को सुखमय बनाने वाले सभी संत महात्मा, सभी ऋषि मुनि, सभी विद्वान के चरणों में नमन वंदन करता हूँ और अपनी कथा को आगे बढ़ाता हूँ। इस संसार में हर कोई मनुष्य चाहता है कि जीवन में उन्नति करें, जीवन में सुख शांति प्राप्त करें, जीवन में यश और कीर्ति की प्राप्ति करें। जो व्यक्ति निरंतर अपने कथित प्रयासों से अपने को अपडेट करते हुए कार्य करता है, नियम संयम से कार्य करता है, अनुशासन से कार्य करता है और अपने से नीचे कार्य करने वाले लोगों का अनुशासन रखता है, ईमानदारी और वफादारी के साथ कार्य करता है और नैतिकता के आधार पर कार्य करता है, वह व्यक्ति एक दिन अवश्य सफल हो जाता है। सफल होते होते व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को छू जाता है, राजा बनता है। जब व्यक्ति हर प्रकार से सेवा करता है, धर्म करता है, परोपकार करता है, नाना प्रकार के नैतिक कार्य करता है, उसके फल से व्यक्ति साधारण व्यक्ति से राजा बन जाता है। जब वही व्यक्ति राजा बनने के बाद में अनैतिक कार्य करता है, दुराचारी कार्य करता है, अन्याय के कार्य करता है, क्रूर और अहंकार के कार्य करता है, तो वही व्यक्ति राजा से रंक भी बन जाता है, राजा से रंक भी बन जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में नियम संयम से कार्य करे और धार्मिक और नैतिक कार्य करे, निरंतर अपना कार्य करे और न्यायप्रिय भी होना चाहिए। तभी उसका कारोबार, उसका विकास होता रहेगा। और जिस दिन वो नीति के खिलाफ जाएगा, नैतिकता के खिलाफ जाएगा, धर्म के खिलाफ जाएगा, लोभ लालच में डूब जाएगा, वह व्यक्ति दंगल में जाके राजा से रंक बन जाएगा। इसी प्रकार से एक राजा था जो कथित प्रयासों से, कठिन परिश्रम से, नियम संयम से, अनुशासन से राजा बनता है और राजा बनने के बाद में उसका न्यायिक मुंह देखा हो जाता है। न्याय में भ्रष्टता, जनता के टैक्स में भ्रष्टता, क्रूरता, अहंकारता, अनुशासन की कमी, धर्म से दूर, नियम संयम का खत्म होना, इस प्रकार कार्य करने से वह रंक बन जाता है, वह दरिद्री और गरीब बन जाता है। एक दिन उसके पास अपने स्वयं के खाने के लिए राशन तक नहीं होता है। वो पुण्य अपने लिख करके रखो। तब राजा कहते हैं, माणिकचंद शाह कहते हैं कि हे राजन, आपने जो वास्तविक में इसके अतिरिक्त कभी कोई पुण्य किया हो, कभी सेवा किया हो, कभी धर्म का कार्य किया हो, उन कार्यों को बताइए, तो उसको लिख करके रखिए। हो सकता है वो तुम्हारा काम आए। ये सब आपके द्वारा किया गया पूर्व में कार्य जनता के पैसे से था, टैक्स के पैसे से था। इसमें आपका कोई पुण्य नहीं है, इसका पुण्य जनता को मिला है। तब राजा याद करता है कि रास्ते में मुझे भूख लगा था, मैंने मांगे हुए आटे की 2 रोटियां बनाई थी। एक भूखा संत आया था, एक मैंने उसको खिलाया था और एक मैंने स्वयं खाया था। वो पुण्य लिख करके धर्म के तुला पर रखता है। धर्म का तुला एकदम नीचे डाउन हो जाता है, तब उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। राजा उसको सोना देते हैं। सोना देने के बाद में वहाँ से वो चला जाता है और अपनी सेना तैयार करता है, अपना राजकाज फिर से संभाल लेता है। इसलिए
जो चोरी चकारी करके, बेईमानी करके, लूटपाट करके, दलाली करके उस पैसे से कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है, भंडारा करता है, यज्ञ करता है, उससे एक आदमी को खाने के बराबर भी पुण्य नहीं मिलता है। जो अपने खून पसीने से कमाए हुए धन से 2 रोटी भी दान करता है, 200 लोगों के बराबर उसका भंडारा माना जाता है। इसलिए अपने कमाए हुए धन से धार्मिक अनुष्ठान करिए, आपको पुण्य प्राप्ति होगी। और यहाँ तक भी देखा गया है, लोग दूसरों से दूसरे के नाम से पैसा मांगते हैं और उस पैसे को अपने खर्चे में ले लेते हैं। ऐसे लोभी लालची व्यक्ति का इस संसार में ठिकाना नहीं लगेगा, क्योंकि वह भी जानते हैं कि हम कुछ कमा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, मेरी होने वाली नस्ल जीवन में 2 रुपया नहीं कमा पाएगी। वो उसके लिए कमा कमा के रख रहे हैं और वो रुपये को ऐश आराम में उड़ाएंगे और ये रुपया जोड़ जोड़ के एक दिन मर जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे। इसलिए जीते जी अपनी कमाई हुई धन से पैसे का आनंद लीजिए और पैसे को सेवा परोपकार में लगाइए, ताकि आपका यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाएं।